दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वही इंसान एक दिन आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने की साजिश रच सकता है, तो शायद ही आप इस बात पर यकीन कर पाएँ। लेकिन शिमला के एक पुराने इलाके में रहने वाले ठाकुर परिवार के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। आज भी गाँव वाले जब भी उस घर के आसपास गुजरते हैं तो वो अपनी रफ्तार तेज कर लेते हैं। यह इंसिडेंट है भरोसे के सबसे काले अंत का। पूरे इंसिडेंट सुनने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप अपने अपनों पर कितना भरोसा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह इंसिडेंट है शिमला के ठाकुर परिवार का। सबके नाम मैंने बदल दिए हैं प्राइवेसी के लिए। घर में सबसे बड़े जो परिवार के मुखिया थे, उनका नाम देवराज ठाकुर, उनकी पत्नी का नाम सावित्री देवी, उनके 2 बेटे और 2 बहुएं और 2 छोटे बच्चे थे। देवराज जी का अपना काम धंधा था जो कि काफी अच्छा चल रहा था। घर में खुशियों का ही माहौल रहा करता था। सब लोग हर त्योहार काफी धूमधाम से मनाते थे। रिश्तेदार आते जाते रहते थे और खास तौर पर देवराज जी के छोटे भाई महेश का परिवार, जो हर तीज त्योहार पर उनके घर जरूर आता था, और इनकी छोटी बहन और उनके पति, ये सब हर त्योहार में आते जाते रहते थे। लेकिन जो अब होने वाला था उसका एहसास किसी को भी नहीं था। बात उन दिनों की है जब शिमला में घना कोहरा छाया रहता है। बरसात का मौसम अपने पीक पर होता है। ये बात जुलाई महीने की है और साल 2012। एक रात देवराज जी के बड़े बेटे गोपाल को रात में नींद नहीं आ रही थी। उसे थोड़ी प्यास लग रही थी तो वो पानी पीने रसोई की तरफ चला गया। जैसे ही वो पानी पीकर वापिस आ रहा था, उसे लगा जैसे उसने बाहर किसी को जाते हुए देखा। उसने जैसे ही खिड़की से बाहर देखा, घर के बाहर देवदार के पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई मूर्ति हो। उसका चेहरा धुंधला था और धुंध की वजह से वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी नजर सीधी खिड़की की तरफ ही थी। गोपाल ने जैसे ही अपनी आंख झपकी और वो साया वहां से गायब हो चुका था। वो डर के मारे तेजी से अंदर भागा। उसने सबको उठा दिया। उसने कहा, मैंने बाहर किसी को देखा है। घर के सब लोग बाहर आए, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक अजीब सड़ी हुई गंध फैली हुई थी, जैसे कोई चीज सड़ चुकी हो। सबने उससे कहा, शायद तेरा वहम होगा, तू थक चुका है इसलिए ये हुआ होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, तू जाकर सो जा। गोपाल ने भी सोच लिया शायद मेरा ही वहम होगा, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक दो दिन बाद देवराज जी को उनके मैनेजर का कॉल आता है कि उनका काफी नुकसान हो चुका है। उनका रियल एस्टेट का काम भी था। देवराज जी काफी परेशान हो गए कि एकदम से ऐसा कैसे हो सकता है, और धीरे धीरे बाकी घर वालों के साथ भी अलग अलग चीजें होना स्टार्ट हो गई। घर की बहुओं को रात में एक जैसा ही सपना आने लगा और बार बार आने लगा। उन्हें रात को ऐसा महसूस होता था जैसे एक काला साया उनका गला दबा रहा हो। इनके साथ ये अब डेली होने लगा था। इन्होंने अपने हस्बैंड को भी ये सब बताया,
उन्होंने भी कहा कि उनके साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा है और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये सब देवराज जी की पत्नी सावित्री ने भी देवराज जी को बताया। देवराज जी को खुद ये सब महसूस हो रहा था। बीच बीच में उन्हें भी कुछ आवाजें सुनाई देती थी। ये सब देखकर देवराज जी काफी परेशान हो जाते हैं। अगले दिन जो 2 छोटे बच्चे थे वो एकदम से बीमार पड़ जाते हैं। उनको बहुत तेज बुखार हो जाता है। घर से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर उन्हें चेक करते हैं, दवाई देकर घर वापस भेज देते हैं। दोनों बच्चों का बुखार उतर तो जाता है पर बार बार आने लगता है। वो बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं उन्हें लेकर। कुछ दिनों तक आराम मिलता है और उसके बाद दोबारा से बुखार चढ़ जाता है। और दूसरी तरफ घर की छोटी बहू, जिसकी एक रात को अचानक से नींद खुल जाती है, वो देखती है कि उनके कमरे का दरवाजा है जो वो खुला हुआ है, जो उन्होंने खुद बंद किया था। वो अपने पास में देखती है उनके पति सो रहे होते हैं। वो दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही वो दरवाजे के करीब जाती है, उसे बाहर कॉरिडोर से हल्की सी पायल की आवाज सुनाई देती है, जबकि घर में कोई भी जागा हुआ नहीं था। वो जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखती है, उसे एक शैडो नजर आती है जो दीवार के साथ खड़ी हुई थी एक कोने में, और वो उसी की तरफ देख रही थी। वो अपना कदम पीछे हटाती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और अपने पति को उठाकर ये सारी बातें बताती है। उसका पति दरवाजा खोलने जैसे ही जाता है, उसे उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है। वो जैसे ही पीछे देखता है तो उसकी पत्नी होती है। उसकी पत्नी उसे कहती है, बाहर मत जाओ, वो काफी खतरनाक चीज है। उसका पति उससे कहता है कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, ये सब पता नहीं चल क्या रहा है और मुझे इससे बात करने दो कि ये है कौन और क्या चाहते हैं। और वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता है, वहां पर कोई नहीं था, पर वो जोर जोर से बोलने लगता है कि तुम हो कौन, तुम्हें चाहिए क्या, तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे, मेरे सामने आओ। और एकदम से उसके कान में आवाज आती है कि मुझे तू चाहिए। वो जोर से चिल्लाता है। उतने में घर के बाकी लोग भी उठ जाते हैं। वो सारी बात उन्हें बताता है। उतने में उनके घर के मंदिर में से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो तुरंत वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि मंदिर में रखी हुई मूर्ति उल्टी पड़ी हुई थी। घर में बहुत ज्यादा डर का माहौल बन चुका था। लोग एक दूसरे से आंख मिलाने से भी कतरा रहे थे। सबको ऐसा लगता था जैसे कोई हर पल उन्हें देख रहा है और सुन रहा है। और एक रात ऐसी आई जिसने इस परिवार की पूरी जिंदगी बदल के रख दी। घर के सबसे छोटे बेटे, जो सिर्फ 23 साल का था और शादी को 1.5 साल ही हुआ था, उसे रात को नींद में अचानक घुटन महसूस हुई। उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कोई उसके सीने पर बैठा है और इतना डरावना कि उसे देखते ही किसी की मौत हो जाए। बहुत ही खूंखार चेहरा था।
पूरा सड़ा हुआ, उसमें से सड़ने की स्मेल आ रही थी और वजन इतना ज्यादा था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। कमरे में टेम्परेचर अचानक बहुत ठंडा हो गया था और एक फुसफुसाहटी आवाज उसके कान के पास गूंज रही थी। लफ्ज उसे समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन आवाज में इतनी नफरत थी कि उसकी रूह कांप गई थी। वो चिल्लाया, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। उसकी वाइफ सो रही थी। वो बोलने और छटपटाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उससे कुछ नहीं हो पा रहा था। जैसे ही सुबह हुई, उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई और बाकी घर वालों को भी बताई। सब परेशान होने लगे, क्योंकि अब उन्हें पता लग चुका था कि ये सब सबके साथ ही हो रहा है। और दूसरी रात सेम वही चीज इसके साथ दोबारा हुई, और इस बार इतनी खतरनाक हुई कि अगले दिन इसकी पत्नी जब उठी और इन्हें उठाने लगी तो ये उठ नहीं पा रहा था, ना कुछ बोल रहा था। इसका शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था। इसने जोर से आवाज लगाई, पापा जी, मम्मी जी, देखो इन्हें क्या हो गया है, ये उठ नहीं रहे हैं। घर के सारे लोग वहां आते हैं। उसे जल्दी से जल्दी शिमला के आईजीएमसी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, जहां डॉक्टर कहता है अब बहुत देर हो चुकी है। कार्डियक अरेस्ट की वजह से ये बच नहीं पाए। यहाँ आने से पहले ही ये चल बसे थे। शायद इनकी मौत रात के वक्त ही हो चुकी थी। आई एम सॉरी। बेटे के जाने के बाद उसका जो भी क्रियाक्रम होता है वो देवराज जी करते हैं, पर अब बेटे की मौत के बाद भी ये सब रुका नहीं, बल्कि और ज्यादा होने लगा। रात रात को हंसने की आवाजें आने लगी, किचन से बर्तन गिरने की आवाजें, आसपास हर पल कुछ साया महसूस होना, जैसे कोई हर पल साथ साथ ही चल रहा है। ये सब होने के बाद अब परिवार पूरी तरह टूट चुका था। देवराज जी ने गांव के एक जाने माने बाबा जी को बुलाया, जो भूत प्रेत भगाने के लिए शिमला कुफरी इलाके में मशहूर थे। बाबा जी घर में आए, अपना आसन लगाया और अपना काम शुरू करने लगे। धूप और दीपक जलाया, जो भी क्रिया की सामग्री थी वो वहां पर रखी और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। शुरू में सब शांत था, लेकिन जैसे ही उन्होंने एंटिटी को सीधा बुलाने की कोशिश की, अचानक घर की सारी लाइट चली गई और अंधेरे में एक औरत की बिल्कुल कंपा देने वाली चीख गूंजती है। वो घर लकड़ी का था। उसकी छत के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। इतने में उस एंटिटी ने कहा, तू भगाने आया है मुझे तू भगाएगा। उसी वक्त बाबा ने जो आसन लगाया था वो एकदम से हवा में उछल गया और 2-3 फीट दूर जा गिरा, और बाबा उसे देखते ही रह गए और एकदम से परेशान हो गए। और उतने में लाइट वापस आती है। बाबा का चेहरा पूरा सफेद पड़ चुका था, पूरे बदन पे पसीना छूट रहा था। उन्होंने बाकी लोगों से कहा, यह शक्ति बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैंने आज तक कभी ऐसी शक्ति नहीं देखी, मैं इसे हाथ तक नहीं लगा सकता, और तुम भी इस घर को छोड़कर जल्दी से जल्दी चले जाओ। और वो बिना पैसे लिए ही घर से निकल गए और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा।
घर के सभी लोग देवराज जी से कहने लगे कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हमें अब और यहाँ नहीं रहना चाहिए। उतने में गांव का एक बुजुर्ग था जो बाहर खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। तो उसने आके देवराज जी को कहा कि पहाड़ी के पीछे एक जंगल है जिसमें एक बहुत ही सिद्धि प्राप्त पुरुष है और वो ही आपकी इस मामले में मदद कर सकते हैं। तो आप उनके पास जाकर एक बार देख लें, और हाँ, घर की मिट्टी जरूर लेकर जाएं। देवराज जी उनकी बात मान लेते हैं और उसी वक्त अपनी पत्नी के साथ उनके पास जाते हैं। रास्ते भर देवराज जी सोचते रहे, आखिर पिछले कुछ महीनों में हमारे साथ इतना कुछ गलत कैसे हो सकता है? हमने तो किसी का बुरा तक नहीं किया। पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन कर सकता है। और वो सिद्ध पुरुष के पास जैसे ही पहुंचते हैं, सिद्ध पुरुष उनसे कहते हैं, मिट्टी लेकर आए हो? देवराज जी ने मिट्टी निकाल कर उन्हें दे दी। उसके बाद उन्होंने कुछ क्रिया की और आंखें बंद की, कुछ देर ध्यान लगाया और फिर बड़े ही शांत लेकिन भारी आवाज में बोला, तुम्हारे घर पर किसी ने बहुत ही घातक काला जादू किया है जिसे मारन क्रिया कहते हैं। देवराज जी उन्हें कहते हैं, मारन क्रिया? और बाबा, कोई हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा? मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा और ना बुरा किया, फिर ये कौन व्यक्ति है जिसने हमारे साथ इतना कुछ कर दिया और हमें पूरा बर्बाद करके रख दिया? सिद्ध पुरुष ने कहा कि कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है बेटा, घर के अंदर का ही है जिसने ये काम करवाया है। कोई बहुत करीब का रिश्तेदार, कोई ऐसा जो तुम्हारे घर में खुलेआम आता जाता रहता है, जिसे तुम अपना समझते हो। वो बहुत बड़ा मूर्ख है जो उसने ऐसी शक्तियों को बुलाया जिसके बारे में उसको थोड़ा भी ज्ञान नहीं था। देवराज जी के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। कौन है वो? उनके मुंह से बस इतना ही निकला। सिद्ध पुरुष ने कुछ पल की खामोशी के बाद नाम लिया, महेश। देवराज जी को जैसे किसी ने झटका दे दिया हो। अपना ही छोटा भाई, वही महेश जो हर त्योहार पे घर पर आता था और बच्चों को गोद में खिलाता था, जिसके साथ उन्होंने सारा बचपन बिताया था। और अपना सगा भाई, उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने बाबा जी से कहा कि नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरा भाई है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। सिद्ध पुरुष ने आगे बताया कि बात कुछ साल पुरानी है। आपके पिता के गुजर जाने के बाद जो आपकी जमीन का बंटवारा हुआ था, उस वक्त गांव के रिवाज के हिसाब से बड़े बेटे होने की वजह से आपको थोड़ी ज्यादा जमीन मिली थी। खास तौर पे वो हिस्सा जो सड़क के पास था और जिसकी कीमत सबसे ज्यादा थी। महेश को उस वक्त भी बुरा लगा था, लेकिन उसने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ सालों बाद जब तुमने उसी जमीन पर अपना काम धंधा शुरू किया और धीरे धीरे गांव में तुम्हारी इज्जत और पैसा दोनों बढ़ने लगा और घर बड़ा हो गया, बच्चे शहर में पढ़ने जाने लगे, तब महेश, जो खुद अलग घर में रहता था और जिसका अपना काम उतनी तरक्की नहीं कर पाया था, अंदर ही अंदर खुद को छोटा महसूस करने लगा।
गांव में लोग जब भी बात करते देवराज जी का परिवार तो बहुत आगे बढ़ चुका है, तो महेश के सीने में जैसे कोई चीज चुभ जाती। उसके अपने घर में पैसे की तंगी थी, बेटे की पढ़ाई का खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा था, और दूसरी तरफ बड़े भाई का घर फल फूल रहा था, वही जमीन जो कभी उसकी भी हो सकती थी। अलग घर में रहने से ये जलन कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई, क्योंकि रोज मिलना नहीं होता था। लेकिन गांव की अफवाहों और लोगों के लफ्ज रोजाना उसके कान में पड़ते रहते थे। दूरी ने नफरत को और गहरा कर दिया और अकेलापन उससे और ज्यादा सोचने पर मजबूर करता गया। और इसी जलन में आकर उसने किसी तांत्रिक से संपर्क किया। घर की मिट्टी और एक कपड़े का टुकड़ा लेकर गया और काली विद्या का प्रयोग करवाया, जिससे घर में एक नकारात्मक शक्ति बांध दी गई, जिसका एक ही काम था, धीरे धीरे पूरे परिवार को खत्म करना। पर महेश को ये नहीं पता था कि जिस बाबा के पास वो गया है वो क्या शक्ति भेज रहा है, और उसने उन्हें सिर्फ डराने के लिए कहा था कि वो लोग वहां से भाग जाएं कहीं दूर और जमीन पर वो कब्जा कर ले। ये काम महीनों की मेहनत से हुआ है, इसलिए इसे ठीक करना भी इतना आसान नहीं होगा, सिद्ध पुरुष ने कहा, क्योंकि तुम्हारे घर में एक नहीं 3 शक्तियों का वास हो चुका है। देवराज जी घर वापिस आए तो उनके हाथ पैर कांप रहे थे। जिस भाई को वो बचपन से जानता था, जिसके साथ उन्होंने खेल कूद की, वही भाई उनकी पूरी दुनिया उजाड़ने की वजह निकला। यह मानना उनके लिए सबसे मुश्किल था। कई दिन तक देवराज जी ने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक शाम अकेले वो महेश के घर चल गए। महेश दरवाजे पर उन्हें देखकर पहले तो मुस्कुराया, जैसे हमेशा मुस्कुराता था, लेकिन देवराज जी ने सीधा उसकी आंखों में देखा और बोला, मुझे सब पता चल गया है, तूने हमारे घर में क्या करवाया है। महेश का चेहरा एकदम उतर गया। उसने पहले मना किया, गुस्सा दिखाया, ये सब क्या कह रहे हो आप भैया, क्या किया है मैंने। लेकिन जब देवराज जी ने उसे बताया कि वो सिद्ध पुरुष के पास गए थे और उन्हें सब पता चल गया है, कौन सा तांत्रिक कब कैसे, तो महेश का गुस्सा अचानक टूट गया। वो जमीन पर बैठ गया और रोने लगा और देवराज जी के पैरों में पड़ने लगा, भैया मुझे माफ कर दो। उसने सब कुछ देवराज जी को बताया कि जमीन के बंटवारे के बाद उसके अंदर इतनी नफरत भर गई थी कि वो अपने बड़े भाई का सब कुछ छीन लेना चाहता था और उन्हें बस परेशान करना चाहता था। उसने रोते हुए कहा, मैंने सोचा था बस तुम्हें थोड़ा परेशान करूंगा, मुझे नहीं पता था कि इस वजह से किसी की जान भी जा सकती है। देवराज जी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। यही वो पल था जब इस पूरे इंसिडेंट का सबसे दुख भरा सच सामने आया। जिस तांत्रिक से महेश ने संपर्क किया था, उसके बारे में सिद्ध पुरुष ने पहले ही कहा था, जो शक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए बुलाई जाती है, वो कभी सिर्फ एक तरफ नहीं रहती। जिसके नाम पे बुलाई जाए उसे भी किसी ना किसी रूप में ये चुकाने पड़ती है। और यही महेश के साथ भी हुआ। बड़े भाई से माफी मांगने के कुछ महीनों बाद महेश खुद भी अजीब तरह से बीमार रहने लगा। उसका अपना घर भी बिखरने लगा। जिस काम को उसने दूसरों के लिए बुलाया था
उसका कुछ हिस्सा अब उसके अपने परिवार की तरफ पलट चुका था। पछतावे में डूबकर महेश खुद उस तांत्रिक के पास गया जिससे उसने ये सब करवाया था, ताकि वो अपना किया हुआ वापस ले सके। लेकिन गांव वालों ने बताया कि जब वो वहां पहुंचा तो तांत्रिक का घर पूरा खाली था। किसी को नहीं पता कि वो तांत्रिक कहां और कब गया, और आज तक उस तांत्रिक का कोई पता नहीं। महेश खाली हाथ लौट आया। कुछ सालों बाद वो भी शिमला छोड़कर अपने परिवार समेत कहीं दूर चला गया। कहते हैं शर्म और पछतावे की वजह से वो वहां से चला गया, और कुछ लोग कहते हैं कि वो खुद भी उस साए से बचने की कोशिश कर रहा था जो अब उसके अपने पीछे पड़ चुका था। आज तक किसी को नहीं पता कि महेश और उसकी फैमिली कहाँ है, और वो तांत्रिक भी कभी नहीं दिखा। देवराज जी जब सिद्ध पुरुष के पास से वापस आए थे तो सिद्ध पुरुष ने उन्हें कुछ विधियां बताई थी, कुछ मंत्र दिए और कुछ धागे दिए। एक धागा मुख्य द्वार पर बांधने के लिए कहा गया और कुछ धागे जो सबके हाथों पर बांधने के लिए दिए गए। कुछ दिनों तक घर में शांति रही। सबको लगा अब सब ठीक हो चुका है। लेकिन 2-3 महीने गुजरने के बाद फिर से छोटी मोटी घटनाएं शुरू हो गई। पहले जैसी भयानक नहीं, लेकिन पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी, क्योंकि जब तक जड़ ही ना काटी जाए, यानी जब तक वही तांत्रिक खुद अपना किया हुआ वापस ना ले ले, तब तक पूरा इलाज मुमकिन नहीं था। और जब तांत्रिक ही गायब हो चुका था तो ये काम अधूरा ही रह चुका था। सिद्ध पुरुष ने खुद उन्हें कहा था, मैं इस शक्ति को कमजोर कर सकता हूं, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। अगर ये चीजें बंद ना हुई तो तुम्हें उस घर से कहीं दूर जाना होगा, क्योंकि तुम्हें यहां वो जीने नहीं देंगे। तो आज भी वो घर शिमला में खाली पड़ा हुआ है। ठाकुर परिवार वहां से कहीं और जा बसा। कहते हैं आज भी कभी कभी रात को उस घर की खिड़कियों से हल्की सी रोशनी झलकती है, पायल की आवाजें आती है, और कभी कभी हंसने और रोने की आवाजें भी आती है, जबकि अंदर कोई नहीं रहता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमारे कल्चर में हमेशा से ये कहा जाता है कि हर किसी पर अंधा विश्वास मत करो, चाहे वो अपना रिश्तेदार हो, दोस्त ही क्यों ना हो। हर हाथ का खाना पीना भी सोचकर ही ग्रहण करो, खासकर जब कोई रिश्तेदार आपसे जलन रखता हो या जिसकी नीयत पर आपको शक हो। क्योंकि जितना हम बाहर के दुश्मन से डरते हैं, उससे ज्यादा खतरनाक होता है वो दुश्मन जो अपनों के भेष में घर के अंदर ही बैठा होता है। अपने रिश्तेदारों में प्यार जरूर रखिए, लेकिन आंख बंद कर अंधा विश्वास किसी पर मत कीजिए। अगर आपको ये इंसिडेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके आसपास भी कभी ऐसी कोई घटना हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो।